ओम नमः शिवाय। यह कहानी है प्रेम, विश्वास और मृत्यु से लौटे सत्य की। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम है, विश्वास है, धोखा है और है मृत्यु से भी बड़ा एक सत्य। अगर आपको सच्चे प्रेम पर विश्वास है तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि आज की कथा में शिव की कृपा, प्रेम की अग्नि और कर्म का न्याय सब एक साथ प्रकट होने वाले हैं। बहुत समय पहले चंदनवन नाम का एक छोटा सा ग्राम था। वहाँ हर समय फूलों की सुगंध बसी रहती थी। उसी गांव में रहता था माधव। गरीब था पर हुनर का धनी। वह गंधी था, इत्र बनाने वाला। उसके पास न महल था न धन, बस एक टूटी झोंपड़ी और एक सच्चा दिल। भगवान ने उसे एक अद्भुत वरदान दिया था। वह फूल को छूकर उसकी खुशबू को अपनी उंगलियों में उतार सकता था, यहाँ तक कि मिट्टी से भी सुगंध निकाल सकता था। लेकिन कभी कभी वरदान ही इंसान की परीक्षा बन जाता है। उसकी दुनिया में एक ही रोशनी थी, गोरी, भोली, पवित्र, अनाथ पर हृदय से निर्मल। दोनों शिव मंदिर में मिलते। वहीं एक रात उन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने मरने का वचन लिया, और यही वचन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। गांव में एक धनवान व्यापारी था, सेठ धनीराम। धन उसका भगवान था और लालच उसका धर्म। एक दिन उसने गौरी को मंदिर की सीढ़ियों पर देखा। उसकी नज़र में प्रेम नहीं, वासना थी। उसे पता चला कि गौरी माधव से विवाह करने वाली है। उसके अंदर आग भड़क उठी। उसने माधव को हवेली बुलाया। मीठी आवाज में बोला, मैं तुम्हें धन दूंगा, बस मेरे लिए एक इत्र बना दो, नीला पारिजात। माधव का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि नीला पारिजात केवल मृत्यु घाटी में खिलता था। एक शापित स्थान जहाँ से कोई जीवित वापस नहीं लौटा। लेकिन प्रेम डर से बड़ा होता है। माधव चला गया। घाटी में अंधकार था, सूखे पेड़, हड्डियों के ढेर, लाल आंखों वाले पिशाच। जैसे ही उसने प्रवेश किया, रास्ता बंद हो गया। पिशाच घेरने लगे। माधव ने आंखें बंद कर शिव का नाम लिया। तभी आकाश से डमरू की ध्वनि गूंजी। एक अघोरी प्रकट हुए, भस्म लिपटे, त्रिशूल धारण किए। उन्होंने पिशाचों को भगा दिया। अघोरी बोले, तेरा प्रेम सच्चा है, यह नीला पारिजात ले जा, पर याद रख, यह फूल पाप में साथ नहीं देगा। माधव ने वहीं बैठकर इत्र बनाना शुरू किया, और जब उसे गौरी की याद आई, एक गर्म आंसू उस इत्र में गिर गया। उस पल इत्र की महक बदल गई। अब वह सिर्फ सुगंध नहीं थी, वह प्रेम की तड़प थी। उधर धनीराम ने गौरी को अगवा कर बेच दिया। माधव लौटा तो पाया सब उजड़ा हुआ। वह हवेली पहुंचा। धनीराम ने कहा, गौरी अब राजमहल में दासी है। माधव को काल कोठरी में डाल दिया गया। अघोरी की भस्म उसके माथे पर थी। जब निराशा चरम पर पहुंची, वह शक्ति जागी। जंजीरें टूटी। माधव राज दरबार पहुंचा। धनीराम वही इत्र राजा को भेंट कर चुका था। जैसे ही शीशी खुली, पूरा दरबार रो पड़ा। राजा को अपनी दिवंगत रानी की याद आ गई, क्योंकि उस इत्र में फूल नहीं, एक प्रेमी का दर्द था। पर्दे के पीछे खड़ी दासी गौरी उस महक को पहचान गई। वह दौड़कर आई और बोली, यह मेरे माधव की खुशबू है। धनीराम ने उसे पागल कहा। तभी दरवाजे पर खड़ा था खून से लथपथ माधव। माधव बोला, यदि यह इत्र सेठ ने बनाया है तो बताएं इसमें क्या मिला है। धनीराम झूठ बोला। माधव बोला, इसमें अघोरी की भस्म और मेरा एक आंसू है। उसने कहा, दीपक की रोशनी में शीशी को रखिए, त्रिशूल का चिन्ह दिखेगा। और सचमुच सुनहरा त्रिशूल चमक उठा। सत्य प्रकट हो चुका था। राजा ने धनीराम को उसी काल कोठरी में डालने का आदेश दिया। उसकी सारी संपत्ति जब्त हुई। माधव को राजगंधी घोषित किया गया, और गौरी से उसका विवाह राजमहल में धूमधाम से हुआ। कहते हैं, आज भी उस महल के एक कक्ष में नीले पत्थर की वह शीशी रखी है। आधी रात को
जब हवा चलती है नीली रोशनी चमकती है और एक दर्द भरी सुगंध गलियारों में फैल जाती है। वह सुगंध याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम मृत्यु से भी लौट सकता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें सच्चा प्रेम अमर है। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। हर हर महादेव।